नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और मेरी चल रही है अनप्लान्ड राइड, और वो वास्तव में ही अनप्लान्ड है। पता ही नहीं चलता मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ पहुँच रहा हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश में घूमता घामता फिर पहुँच गया गुजरात में से अब मैं आ गया दमन। तो अब मैं दमन के देवका बीच पे खड़ा हुआ हूँ और बने रहिए मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं आपको एक नया बीच। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। देख रहे हो दमन की कितनी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और ये उसी फॉर्म में इनको रिस्टोर कर रहे हैं जिस तरीके से ये बनी हुई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें चेंज किया नहीं है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना ब्लू लेगून होटल, ये तो जब मैं सबसे पहली बार दमन आया था तो इसका ये नीचे रेस्टोरेंट है, टूलिप रेस्टोरेंट एंड बार। तो इसी में सबसे पहली पार्टी हमने की थी दमन में। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं दमन के साथ मेरी। इतनी सुंदर बिल्डिंग देख रहे हो ना कांच की, भाई ये HP गैस का ही एजेंसी है, यहाँ पे गैस वगैरह बुक होती है। तो मैं हूँ अभी नानी दमन में और मैं जा रहा हूँ अब नानी दमन से मोटी दमन। नानी दमन बोले तो छोटी दमन, मोटी दमन बोले तो बड़ी दमन। तो यहाँ पे दमन के दो पार्ट हैं, नानी दमन और मोटी दमन, और दोनों पार्ट को अलग करती है दमन गंगा। तो अभी आप देखोगे ये सामने ब्रिज आ गया है दमन गंगा का, और मैं दमन गंगा को करूँगा क्रॉस। तो ये जो दमन गंगा है आती है गुजरात साइड से और यहाँ पे आके समुद्र में मिल जाती है। ये देखिए आप कितना बड़ा इसका व्यू है दमन गंगा का। और इधर आप देखोगे तो ये इस ब्रिज के बाद ही समुद्र है, तो ये समुद्र में मिल जाती है। और ये जो ब्रिज जा रहा है ना, ये ब्रिज पुराना ब्रिज है दमन का, मोटी दमन और नानी दमन को जोड़ने का। लेकिन इस ब्रिज से एक स्कूल की बस गिर गई थी नीचे, तो ये ब्रिज कर दिया है बड़े वाहनों के लिए बंद। और जो बस गिरी थी उसमें स्कूल के कई सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया हुआ है इन्होंने। और जो जमपोर बीच है वो मोटी दमन साइड है, और जो देवका बीच और सिटी बीच है वो नानी दमन साइड है। दमन का ये सिस्टम है, यहाँ पता नहीं चलती कब बारिश हो जाए, कहाँ बारिश हो जाए। आप दमन में निकलोगे तो आपको अच्छा सा लग रहा होगा मौसम, लेकिन कहीं पे भी बारिश मिल जाएगी। और एक और तरीका है कि अगर बारिश आ गई है, जब तक बहुत तेज़ बारिश नहीं है, आप कहीं साइड में खड़े हो जाओगे तो थोड़ी बहुत देर में बंद भी हो जाती है। ये है दमन का एक अट्रैक्शन, यहाँ पे रखी हुई है तोप। और ये तोप जो है बिल्कुल किले के गेट के पास ही रखी हुई है। किले का गेट है और ये किले का गेट आप देखिए कि बिल्कुल सामने आ जाता है दीवार, और उसके बाद ये गेट बनाया है जिससे कि कोई बाहर का जो लोग अटैक करते थे तो वो एकदम से अटैक ना कर पाए। ये देखो ये है चर्च, और ये चर्च बहुत पुरानी है। अंग्रेज़ों से भी पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, जो गोवा दमन द्वीप इस वाली बेल्ट में वो एक्टिव थे। तो ये बनी है उसी टाइम की, जब पुर्तगाली इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ये दमन की एक चर्च बनाई थी। तो सबसे पुरानी चर्चों में से एक है दमन की चर्च। और इसको जो बनाया था 1603 में। अंदर जो चर्च है पूरी लकड़ी की चर्च बनी हुई है, और उसी टाइम की जो भी उसमें कलर हैं या लकड़ी है तो वो उसी टाइम की है जिस टाइम पे वो बनी थी। और ये जो है एक संरक्षित स्मारक है, अब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स बना दिया है इसको। तो अंदर चल के देखते हैं।
ईस्वी सन 1603 में बना है। उसका नाम होम जस्टिस होली जस्टिस चर्च है। 420 साल ये पुराना है। अंग्रेज़ के पहले पुर्तगाली लोग आए, उसने ये चर्च बनाया है। वो जो पूरा स्ट्रक्चर तब से पूरी यही स्थिति में है, उसमें कुछ बदलाव किया नहीं है और ये पूरा वुड में बना हुआ है। यहाँ पे भी आप देखिए ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है और ये क्या है देखते हैं। ये भी एक मेमोरियल है और ये है 1954 का बना हुआ। ये है दमन का लाइट हाउस। एक सामने लाइट हाउस है और यहाँ से पूरा जो शिप आती हैं, मछुआरों की जो बोट आती हैं, उसको यहाँ से सिग्नल मिलता है, लाइट के थ्रू मिलता है। तो ये वो पार्ट है और ये सामने दमन का जो नया पार्ट बना है वो है। और ये जो दमन है, पहले किसी टाइम पे ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ही नहीं था यहाँ पे, सिवाय एक इंडस्ट्रियल एरिया था और कुछ भी देखने के लिए नहीं था। और जो बीचेस हैं वो साफ़ सुथरे नहीं थे और पानी तो गंदा अभी भी है। खैर, तो बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस नहीं था, ये एक इंडस्ट्रियल प्लेस था। लेकिन अभी कुछ सालों में, 7-8 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है दमन का, एक नंबर टूरिस्ट प्लेस कर दिया है इसको। इस साइड में जमपुर बीच है, ये सामने सिटी बीच है। ये सिटी बीच सबसे बीच गंदा हुआ करता था, सामने वाला पार्ट सिटी बीच है। और उस साइड आगे चले जाएंगे तो देवका बीच है। टोटल दमन में 3 बीच हैं और इस टाइम तो भाई दमन तो बिल्कुल गोवा को टक्कर दे रहा है, इतना सुंदर बना दिया है और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। एक बार क्या, मैं तो बार बार वाला हूँ, कई बार दमन आ चुका हूँ और बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे ये जो वी टाइप के नारियल के पेड़ हैं, ये बेसिकली मिलते हैं दीव में, लेकिन दमन में भी कहीं कहीं आपको दिखने लग जाएंगे। और ये है किले का निकलने का गेट। ये आप देखिए, ये दूसरा साइड में गेट निकल जाता है। ये है दमन का किला। और जो दमन का किला है ये करीब 30,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। और जब पुर्तगाली इंडिया आए तो 1559 में इस किले को बनाना उन्होंने शुरू किया। आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 29 लोगों की डेथ हो गई थी जो नदी में बस गिर गई थी और उसमें 28 स्टूडेंट थे, एक टीचर था। तो ये वही मेमोरियल बनाया हुआ है, यहाँ पे सबके नाम भी लिखे हुए हैं और सामने एक कटआउट भी बनाया हुआ है। ये आप देखिए, ये है दमन गंगा और ये है जेटी। जेटी बोले तो यहाँ पे सारी मछलियों की जो बोट हैं यहाँ से ही शुरू होती हैं और सारा माल यहीं पे लेके आती हैं। और ये बहुत सारे कैफ़े, रेस्टोरेंट, सामने टेंट भी है। और सैटरडे संडे तो भाई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले एरिया में बारिश शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं, अगर सामने बारिश हो रही होगी तो फिर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। मैं इधर से निकल रहा था तो यहाँ पे एक शॉप देखी मैंने जिस पे मिल रहा है नेचुरल फ्रूट जूस, तो वो पीने के लिए मैं रुका हूँ। इस तरीके का ये पूरा फ्रूट्स काटते हैं और उसके निकाल के उसको देते हैं। ये पाइनएप्पल रखे हुए हैं और ड्रैगन फ्रूट्स का भी देते हैं, पपाया का भी देते हैं और तरबूज का भी देते हैं। तो भाई पाइनएप्पल जूस तैयार हो गया है इसमें, और इसमें जूस भी है और पीसीस भी है, पीना भी है, खाना भी है। तो जमपुर बीच हमने घूम लिया, बढ़िया सिस्टम है यहाँ का, अच्छा है सब कुछ। और अब हम चलते हैं वापस। ऊंचे पहाड़ों
अब हम जाएंगे इस पुराने वाले ब्रिज से। पहले ये ब्रिज ना केवल पैदल के लिए था, बंद कर दिया था। अब ये दोबारा से टू व्हीलर के लिए चालू कर दिया है। पहले ये बिल्कुल ही बंद था, केवल पैदल भी जा सकते थे। ये देख रहे हो, ये वाला ब्रिज है जो पहले पैदल ही लोग जाते थे इस तरह से, और इसी ब्रिज पे से बस गिरी थी। तो ये अब टोटली बंद कर दिया है, बीच में से टूट भी गया है, टोटली बंद है। और ये नया बनाया है ब्रिज इन्होंने, जो कि केवल टू व्हीलर और पैदल के लिए है। और पुराने घर बने हुए हैं देखो। इस टाइम मैं हूँ नानी दमन की जेटी पे, और ये मैं जो दमन गंगा है उसके मैं इस किनारे पे हूँ, और उस किनारे पे मोटी दमन है, जो मैं सुबह आपको दिखाया था। वहाँ पे किला बना हुआ है, और जो किला मैंने आपको एक्सप्लोर भी कराया था। लेकिन इस साइड देखोगे ना तो यहाँ पे भी एक किला है, और जबकि नदी के दूसरी साइड है किला है। और किला पुर्तगाली है, पुर्तगाली जो सभ्यता है वो इस पे क्लियर दिख रही है। ये आप देखोगे जो काली ये दीवार है, इस दीवार पे ना एक प्रतिमा सी उकेरी हुई है अगर आप देखोगे तो, और इस पे कुछ लिखा भी हुआ है। ये आप देखते जाओगे तो इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। सेम ऊपर ऐसे ही है, उस साइड भी ऐसे ही है। तो इसके अंदर क्या है ये चल के हम देखते हैं। तो इस गेट के अंदर है एक चर्च, और जो चर्च है वो बंद है। और इस किले का जो एक गेट है वो उस साइड में भी है। और यहाँ पे जो है एक स्कूल है, एक चर्च है, ऊपर किले की दीवार है और कॉरिडोर है। बिल्कुल आमने सामने दो किले हैं, दोनों पुर्तगालियों के किले हैं। ये आप देखोगे यहाँ से तो वो सामने किला दिख रहा है एक, जो मैंने दिखाया था, जिसमें एक बहुत पुरानी चर्च भी है। और ये किला है, इस किले की भी चारों तरफ मोटी मोटी दीवार है, और इसके अंदर भी एक चर्च है। पर अनजाना सा है रास्ता, बेगाना सा है हर मोड़